Welcome to my science class. Beta, today we will discuss about food and diseases. Food and diseases means हमारा भोजन और diseases क्या होती है, बीमारी. And the points which we are going to discuss in this video are importance of food means why do we need food, different nutrients that we get from food, sources of nutrients, their functions, balanced diet and diseases. We are discussing all these points in this video. Let us start. First of all, you need to know the importance of food. Means why do we need food? हमें भोजन की ज़रूरत क्यों है? तो बेटा आप सबको पता है we need food to live, grow and stay healthy. क्या मीनिंग है इसका? हमें भोजन जिंदा रहने के लिए, टू लिव मीन्स जिंदा रहने के लिए, टू ग्रो करने के लिए एंड स्टे हेल्दी रहने के लिए. तो हमें भोजन की जरूरत क्यों है? जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. यदि हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, और यदि प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और हेल्दी नहीं रह सकते. तो this is the importance of food. Now, kinds of food. How many kinds of food are there? There are 3 kinds of food: energy giving, body building and protective. Energy giving foods. Energy giving foods are those foods which give us energy to work and play. And the nutrients are carbohydrates and फैट्स. बेटा जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं उसमें हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमें एनर्जी देना. हम कोई भी काम करें, चाहे हम खेल रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई भी काम हम करें उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से. अब इनके सोर्सेज देखेंगे. सोर्सेज मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं? राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटो. देयर कैन बी मैनी मोर एग्जांपल्स. फैट्स हमें मिलते हैं ऑयल, घी, बटर, मिल्क, नट्स एक्सेट्रा. एक्सेट्रा का क्या मीनिंग है बेटा? कि इनके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं. Now come body building foods. Body building foods से हमें मिलता है प्रोटीन, और प्रोटीन का काम होता है हमारी ग्रोथ में हेल्प करना और रिपेयर, हमारी बॉडी की रिपेयर करना. अब रिपेयर का क्या मीनिंग है? जैसे आप कई बार हमें चोट लग जाती है, बच्चे खेलते हैं, गिर गए, उनको चोट लग गई, या स्किन जल जाती है, तो वहाँ से स्किन हमारी खराब हो जाती है, उतर जाती है स्किन, और थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं कि स्किन फिर पहले जैसी हो गई, नॉर्मल हो गई. तो ऐसा कैसे होता है? ये काम होता है प्रोटीन्स का. तो बॉडी बिल्डिंग फूड वो फूड होते हैं जो कि हमें प्रोटीन्स देते हैं, और प्रोटीन का काम है हमारी ग्रोथ में हेल्प करना और बॉडी की रिपेयर करना. और इसके सोर्सेज हैं पल्सेस यानी दालें, मिल्क दूध, अंडे, मीट और fish etc. etc. means there are many more sources. Third is protective foods. Protective foods are those foods which protect us from various diseases. यानी protective foods वो foods होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, और इसमें nutrients कौन से पाए जाते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स. और इसके सोर्सेज हैं फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. हमें फ्रूट्स में, नट्स में और वेजिटेबल्स में, सॉल्ट में, फिश में, इन सब में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं. बेटा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें पानी की भी ज़रूरत होती है. आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो, बिकॉज पानी जो है वो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, यानी उसको उतना बनाए रखता
फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी बॉडी से जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको निकालने में हेल्प करता है। प्लस रफेज की भी ज़रूरत है हमारी बॉडी को। रफेज का क्या काम होता है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से इजीली बाहर निकालना। तो ये तो थे हमारे न्यूट्रिएंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड डाइट। अब बेटा जो हम रोज खाते हैं वो तो है हमारी डाइट, जो हम पूरे दिन में खाते हैं वो है डाइट। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड टेक केयर whether we are taking a balanced diet or not। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं। अब देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है। द डाइट हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज अ बैलेंस्ड डाइट। मतलब वो डाइट जिससे हमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिले जो हमें चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में मिले, यानी जितनी मात्रा हमें चाहिए उतनी ही मिले, उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। अब देखो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें बैलेंस्ड डाइट है। दिस इज प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स, ऑयल, बटर, शुगर, व्हीट, राइस एक्सेट्रा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फिश, milk, pulses and eggs, and this is water. Although water is not a nutrient of our diet, मतलब पानी जो है वो हमारी डाइट का न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो we should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. Clear बेटा? नाउ डिजीजेस का क्या मतलब है बेटा, बीमारियां। क्या होती है बीमारी, हमारी बॉडी की वो कंडीशन जब हमारी बॉडी अपना फंक्शन, अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, तो उसे कहते हैं डिजीज। द कंडीशन व्हेन आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली इज कॉल्ड अ डिजीज। डिजीजेस आर ऑफ टू काइंड्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है बेटा वो बीमारियां जो एक से दूसरे पर्सन तक फैलती हैं। इसका कारण क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर स्प्रेड बाय जर्म्स, आर कॉज्ड बाय जर्म्स। इसका कारण होता है जर्म्स, ये जर्म्स फैलाते हैं इन बीमारियों को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये बीमारी अगर एक इंसान को लग जाती है तो जो इंसान उसके कांटेक्ट में आता है वो बीमारी उसको भी लग सकती है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लीनलीनेस, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन। और इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी फैलने से कैसे बचा सकते हैं, क्लीनलीनेस रखकर अपने घर में, अपने घर के आसपास, अड़ोस पड़ोस में यदि हम साफ सफाई रखें तो जर्म्स पैदा नहीं होंगे और ये बीमारियां नहीं होंगी। वैक्सीनेशन, जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, टीके लगवाते हैं बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए, तो उससे भी हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और आइसोलेशन, अब मान लिया घर में किसी को बीमारी हो गई, कोई कम्युनिकेबल बीमारी, तो हम उस पर्सन को आइसोलेट करके रखें। आइसोलेट करके रखें मतलब उसको अलग रूम में रखें, उसके पास कोई ना जाए, केवल एक इंसान उसकी केयर करे। ऐसा नहीं है कि कभी कोई जा रहा है कभी कोई जा रहा है, तो हम उसको आइसोलेट करके इस बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। तो ये तो थी कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे मीजल्स, मम्प्स, चिकनपॉक्स एक्सेट्रा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है ये जर्म्स के कारण नहीं फैलती, इनका कारण होता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी यदि हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी, पोषक तत्वों की कमी, तो उसके कारण ये बीमारियां फैलती हैं। और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट। यदि हम रेगुलरली बैलेंस्ड डाइट लें
बिल्कुल भी इसमें लापरवाही ना करें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हम हमेशा बैलेंस डाइट यदि लेते हैं तो हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं और ये बीमारियां फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती। ये उसी को होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो ठीक है बेटा, आई होप everything is clear to you all. Thanks and have a nice day.